नमस्कार, मैं नूर आलम खान। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव 24। भोपाल क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का एक और कारनामा आया सामने। कोरोना काल में तकरीबन 400 टाटा मैजिक अधिकृत की गई थी लोगों को जरूरी सामग्री वितरण करने के लिए, जिसका भुगतान उनको शासन द्वारा किया जाना था। लेकिन परिवहन विभाग के आरटीओ संजय तिवारी ने काली कमाई करने के लिए टाटा मैजिक मालिकों को मिलने वाली राशि का भुगतान अपने दलाल गनी खान के अकाउंट में करवा दिया। वाहन चालकों ने विधायक कृष्णा गौर से मुलाकात कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। कृष्णा गौर जी ने वाहन चालकों को आश्वासन दिया है जल्दी भुगतान किया जाएगा। और इस आवेदन में उन्होंने शिकायत की गई है। शिकायत इस बात की है कि 3 से 4 महीने के कोरोना काल में लगभग 400 के करीब टाटा मैजिक कलेक्टर महोदय द्वारा अधिग्रहित की गई थी और जिन्हें पूरी व्यवस्थाओं में लगाया गया था। तो सामान्यतः इन टाटा मैजिक के जितने भी चालक परिचालक हैं उनको जो पेमेंट होना था वो पेमेंट की राशि इनके अकाउंट में व्यक्तिगत रूप से जिनके वाहन लगे थे उन तक पहुंचानी चाहिए थी। लेकिन एक तो पहली बात ये रही कि इनको जो भी पेमेंट होना था उसमें बहुत डिले हुआ, बहुत लेट हुआ। और जब शासन ने राशि दी भी गई तो वो राशि किसी एक व्यक्ति के, इन लोगों का ऐसा कहना है कि एक मोहम्मद गनी नाम का व्यक्ति है जो आरटीओ का दलाल है, उसके अकाउंट में ये सारी राशि डाल दी गई और उसके हिसाब से वो अपने अपने लोगों को वो राशि वितरित कर रहा था। तो सबसे पहली गलती तो इस बात की है कि अगर टाटा मैजिक को अधिग्रहित किया गया था 400 के करीब है तो उनके अपने अपने अकाउंट नंबर और व्यक्तिगत उनका पूरा डाटा दिया होगा। तो शासन को उनके व्यक्तिगत खातों में उनके हिसाब से जितना उन्होंने गाड़ी चली है उसका डाटा जमा किया होगा उसके अनुसार उनको राशि आवंटित करनी थी। लेकिन ऐसा नहीं होकर किसी एक व्यक्ति के अकाउंट में गई और उसके बाद जब इन सारे लोगों ने उसके खिलाफ विरोध किया या आवाज़ उठाई तो उसके बाद जो पैसा बचा हुआ था वो पैसा 22 लाख के करीब वापस उन्होंने शासन को जमा किया। लगभग 60 से 70 लाख रुपए शासन ने उस व्यक्ति के अकाउंट में भेजा और उसके बाद उसने लगभग 40 से 50 लाख रुपया बांटा। किसको बांटा पता नहीं, अभी उसकी वो जांच के घेरे में है कि किसको बांटा। लेकिन 22 लाख रुपए जो उसने वापस किए हैं उसको भी अब इन टाटा मैजिक वालों को, चालक परिचालकों को आवंटित नहीं किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आर्थिक अनियमितता हुई है इसमें। इन लोगों ने क्राइम ब्रांच में शिकायत भी की है। क्राइम ब्रांच से भी इन्हें बहुत ज़्यादा संतुष्टि भरा कोई ऐसा उत्तर नहीं मिला है या कार्रवाई नहीं हो पा रही है, उसकी भी उन्होंने शिकायत की है। और निश्चित रूप से उन्होंने इस बात के लिए मुझसे मांग की है कि हमारे साथ न्याय हो। हमने संकट के काल में अपनी गाड़ियां लगाई, हमारे चालक परिचालक संघ ने पूरी तरह से समर्पण भाव से सेवा दी है। और चूंकि इस समय 3-4 महीने का जो लॉकडाउन पीरियड था, कोरोना काल था, उसमें अधिकतर लोगों के व्यवसाय बंद हो गए हैं, लोगों के घर में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे समय में यदि राशि इनको नहीं मिलेगी तो इनका परिवार भूखे मरने की कगार पर पहुंच जाएगा। तो जल्द से जल्द इनको राशि मिलना चाहिए। मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और मंत्री जी से भी इस संदर्भ में बात करूंगी और ताकि जल्द से जल्द इन समस्त चालक परिचालक संघ की जो शिकायतें हैं इनका निराकरण हो, इसका प्रयास करूंगी। आत्मनिर्भर वेबिनार सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, उस पर जीतू पटवारी का भी बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा किसानों को केवल गुमराह कर रही है बीजेपी, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। पूरे प्रदेश के किसान इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किसानों को गुमराह करने का काम कांग्रेस ने किया है। बड़े बड़े वादे करके कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई और सबसे ज़्यादा धोखा तो प्रदेश के किसानों को दिया। 2 लाख तक का कर्जा माफ़ कराने का ये वादा, जिस वादे पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, वो वादा पूरी तरह से खोखला निकला। एक वादा, एक किसान को भी उन्होंने 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ़ नहीं किया। और इसीलिए अगर जीतू पटवारी ये बात कह रहे हैं तो पूरा मध्य प्रदेश ये जानता है कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना अंतर है, वो मध्य प्रदेश की जनता और खासकर मध्य प्रदेश का किसान बहुत अच्छी तरह से समझ चुका है। हमारी समस्या भाई साहब ये है कि 24/3 को जो लॉकडाउन लगा था उस टाइम पे माननीय कलेक्टर साहब के अधिग्रहण लेटर पे हमारी 300 के करीब मैजिक वाहनें
अधिग्रहण की गई थी, जिनको विभिन्न सेवाएं जैसे राशन बंटवाना, खाना बंटवाना, डॉक्टरों से स्कैनिंग वगैरह वगैरह का काम में ली गई। अब जब पेमेंट के लिए हम लोग चक्कर लगा रहे हैं, पेमेंट के लिए बिल लगाए हमने, पूरा अकाउंट नंबर दिया इन्हें और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, अधिग्रहण लेटर की फ़ोटोकॉपी, ये सब कुछ आरटीओ कार्यालय में हमने जमा किए। पेमेंट पूरा इन्होंने इकट्ठा, एक जो दलाल है आरटीओ का काम करता है, उनके अकाउंट में पूरा अकाउंट पैसा डलवा लिया है। क्या नाम है दलाल का? दलाल गनी खान। जब हम लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया तो उन्होंने कुछ पेमेंट, बचा खुचा पेमेंट वापस कलेक्टर साहब के अकाउंट में जमा कर दिया है। इसकी शिकायत हमने क्राइम ब्रांच, माननीय कलेक्टर साहब, माननीय डीआईजी इरशाद वली साहब के यहाँ भी की है, जिसका अभी तक कोई उचित भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। 35-36 लोगों के क्राइम ब्रांच में बयान भी हो गए हैं, ना उस पर कोई एफआईआर हुई है। अभी परसों के रोज़ फिर हम कलेक्टर साहब से मिले थे तो कलेक्टर साहब ने बोले डाल रहे हैं पेमेंट, बजट आएगा। आज 5 महीने हो गए हैं, सारे मैजिक वाले भुखमरी के कगार पे हैं। ड्राइवर, कंडक्टर, मोटर मालिक दाने तक नहीं है खाने को। कल परसों भी पेपर में आया था, आपने देखा होगा, बिल्कुल भूखे मर रहे हैं, एक टाइम खाना खा के सो रहे हैं। ये सारी समस्याओं को लेकर हम माननीय विधायक कृष्णा दीदी को अवगत कराने आए हैं। बेखौफ ज़ुबां, बेबाक अंदाज, इंडिया लाइव 24 लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।